इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि बकायदा अरविंद केजरीवाल अब बैठक से बाहर आ गए, लेकिन एनसी की बैठक से बाहर आ गए अपने भाषण के बाद। लेकिन बहुत बड़ा लेकिन है, क्योंकि अब संबोधन के बाद जब वो बाहर आ गए हैं 200 लोगों ने हस्ताक्षर किया है बकायदा एनई से, यानी नेशनल एग्जीक्यूटिव से योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को एनसी से बाहर करने का। 200 सदस्यों ने प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किया। और रीमा हमारे साथ है। रीमा, पूरी खबर बताएं। देखिए निशान, सबसे पहले जो बड़ी खबर है वो ये है कि बैठक की अध्यक्षता इस वक्त कुमार विश्वास नहीं कर रहे हैं, बल्कि बैठक की अध्यक्षता गोपाल राय कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी खबर है। सुबह से ये बात सामने आ रही थी कि कुमार विश्वास अरविंद केजरीवाल की अब्सेंस में जब वो निकल जाएंगे तब बैठक की अध्यक्षता करेंगे, लेकिन कुमार विश्वास इस बैठक की अध्यक्षता नहीं कर रहे हैं। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के निकलते ही पहले प्रस्ताव रखा गया जिसमें 200 सदस्यों के सिग्नेचर थे, और उसके बाद गोपाल राय ने चेयर संभाले और अब वही चेयर पर है। रीमा, मैं आपको एक सेकंड रोकूंगा, बस 1 मिनट आपको रोकूंगा मैं रीमा, क्योंकि जब केजरीवाल वहां से बाहर निकले तब हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद थे। आइए देखते हैं। अरविंद केजरीवाल इस वक्त बाहर जा रहे हैं। एनसी की मीटिंग खत्म हुई है, बात करने की कोशिश की जा रही है लेकिन बात नहीं हो पा रही है। कोई सवाल का जवाब नहीं दिया। इस वक्त अरविंद केजरीवाल निकले हैं, उनके समर्थकों ने गाड़ी घेर ली है अरविंद केजरीवाल की। इस वक्त आप देख सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल एनसी की मीटिंग खत्म होने के बाद निकले। मीडिया बात करने की कोशिश कर रहा है लेकिन किसी से बात नहीं हुई। हालांकि समर्थक उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी से भी बात किए बिना चुपचाप अरविंद केजरीवाल यहां से निकल गए। कैमरा पर्सन रविकांत तोतावर के साथ रजत सिंह, दिल्ली, आज तक। रीमा, ये बात पूरी तरीके से समझ से परे है। गोपाल राय अध्यक्षता कर रहे हैं, ये कैसे एकदम से मतलब जिसको कहा जाए कि ये पैराशूट जंपिंग हुई है। अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए हैं, लीडर है वो पार्टी के, बाहर आ गए। देखिए निशान, पहले तो मैं बता दूं काफी ज्यादा भावुक स्पीच रही अरविंद केजरीवाल ने। 45 मिनट तक की स्पीच दी। मैं आपको रोकूंगा यहाँ पर रीमा, जो तस्वीरें आपके पीछे है रीमा, शायद आप जहां पर खड़ी है वहां से आप इतना दूर तक ना देख पाए क्योंकि लोग हैं, लेकिन आपके कैमरे के फ्रेम में बकायदा योगेंद्र यादव भी बाहर आ गए। ये क्या हो रहा है? देखिए कुछ हलचल जरूर यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बहुत सारे समर्थक अब उस बैरिकेड्स को तोड़कर अंदर चले गए हैं जिसके अंदर जाने की किसी को इजाजत नहीं थी। तस्वीरों के जरिए हम दिखाने की जरूर कोशिश करेंगे निशान कि ये जो समर्थक अंदर अब नारेबाजी कर रहे हैं जो आपको दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ तक जाने की किसी को इजाजत नहीं थी। पूरा बाकायदा रस्सियां लगाई गई है बड़ी बड़ी जिसको पार करने की इजाजत नहीं थी। लेकिन ये तमाम समर्थक कैसे अंदर पहुंच गए, ये सबसे अहम सवाल है। और यहीं से जब अरविंद केजरीवाल की गाड़ी निकलकर जा रही थी तो उन्हें रोकने की भी कोशिश इन समर्थकों की तरफ से की जा रही थी। जाहिर है कि अब एक एक करके लोग बाहर आने शुरू हो रहे हैं और बैठक में इस वक्त प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव भी बोलेंगे, ऐसा हमारे सूत्र कह रहे हैं। लेकिन जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल ने एक बात साफ कर दी है अपने भाषण में कि जिन लोगों ने इस पूरे 1 साल के दौरान पार्टी को पीछे करने में सहयोग दिया और आगे करने में सहयोग नहीं दिया, उन लोगों के साथ अब काम करना मेरे लिए मुश्किल है। ये अंतिम वाक्य था जो अरविंद केजरीवाल ने मैं आपको अपने साथ बना के रखूंगा, अपने साथ बना के रखूंगा। आप अपने कैमरामैन को बोले एक बार फिर से योगेंद्र यादव की तस्वीरें दिखाएं। ये पूरा बैकड्रॉप थोड़ा जूम इन करने को उनसे बोले आप। ये पूरा बैकड्रॉप, ये देखिए नारे लग रहे हैं कार्यकर्ताओं के। जो वहां पर मेन गेट है उस गेट के एकदम बाहर में, एकदम नजदीक में योगेंद्र यादव खड़े हैं, शांत मुद्रा में, एकदम खामोश, किसी से कोई बातचीत करते हुए नहीं। और इस बीच अरविंद केजरीवाल भी बाहर निकल के अपने घर की तरफ जा चुके हैं। बड़ी खबर, एनी से प्रशांत और योगेंद्र की छुट्टी। नेशनल एग्जीक्यूटिव से योगेंद्र और प्रशांत की छुट्टी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। पहले पीएसी से और अब एनी से योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण दोनों की छुट्टी। दोनों के खिलाफ प्रस्ताव पास हो गया। शायद यही वजह है कि योगेंद्र यादव बाहर आ गए हैं। एनसी बैठक में दोनों के खिलाफ प्रस्ताव पास, हर चीज वैसे ही जैसे होने वाली थी, जैसी उम्मीद की जा रही थी बल्कि। और एनी से प्रशांत और योगेंद्र की छुट्टी हो गई है सीधे तौर पर। अब इसका क्या अर्थ है, इसका क्या मतलब है, रीमा हमारे साथ मौजूद है। रीमा बताएं।
बिल्कुल, देखिए अब तक की बड़ी खबर यही है कि नेशनल एग्जीक्यूटिव से सीधे जो रेजोल्यूशन था वो पास हो गया है, जिस पर 200 सदस्यों के हस्ताक्षर करवाए गए थे आज सुबह से। और वो सर्वसम्मति तो हम नहीं कहेंगे निशान, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिन्होंने उस पर साइन नहीं किए, लगभग 150 लोग ऐसे भी थे, लेकिन 200 लोगों ने क्योंकि हस्ताक्षर किए थे, और इसीलिए दोनों को ही, प्रशांत भूषण को और योगेंद्र यादव को, नेशनल एग्जीक्यूटिव यानी राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो है, जो एक हाई हम कहेंगे कि सबसे बड़ी एक बॉडी है किसी भी पार्टी की होती है, और आम आदमी पार्टी की भी है, उससे इनका रास्ता साफ कर दिया गया है निकालने के लिए। लेकिन अभी भी मैं आपको एक बात बताऊं कि पार्टी से निकालने के लिए संविधान में बहुत अलग अलग बातें की गई हैं, अलग अलग दायरे दिए गए हैं। अभी तक पार्टी से छुट्टी करने के लिए और भी लंबी प्रक्रिया है, यानी पार्टी में अभी दोनों ही लोग हैं। मैं आपको एक एक तस्वीर यहाँ पर बताना चाहूंगा, आप हमारे साथ बनी हुई है। शायद योगेंद्र यादव मीडिया से मुखातिब हो, कैमरे के बीच कार्यकर्ताओं के बैकड्रॉप में कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल के समर्थन में नारे लगाते हुए इन सब के बीच से निकलकर योगेंद्र यादव आगे। क्या कर रहे हैं आप? आराम से पूजा बेटा अंदर आ साथियों, आप हटिए यहाँ से, प्लीज जाइए यहाँ से, प्लीज जाइए आप यहाँ से, प्लीज हमें बात करने दीजिए। साथियों बस अंदर एक मिनट चुप। साथियों, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लोकतंत्र की हत्या हुई है। यहाँ मारपीट चल रही है। हमारे साथ रमजान चौधरी हैं, नेशनल काउंसिल के मेंबर। इनको काउंसिल की मीटिंग के बीच में से घसीट के बाउंसर्स ने लात मारी और इनके शायद हड्डी में चोट पहुंची है। मीटिंग के अंदर पहले से माहौल था। अरविंद भाई ने भाषण देना शुरू किया और उस भाषण के बीच बीच में पार्टी के एमएलए कपिल मिश्रा, नितिन त्यागी, इन सब लोगों ने अरविंद जी के भाषण के बीच में खड़े होके नारे लगाना, गद्दारों को बाहर करो, ये सब करना शुरू किया। पहले से तय था कि मीटिंग में हंगामा किया जाएगा और जब किसी ने जो पहले से पूरी स्क्रिप्ट बना रखी थी, अरविंद केजरीवाल ने भाषण दिया। भाषण के एकदम बाद खड़ा होके कहा कि गोपाल राय प्रेसिडेंट बनेंगे। फ्लोर से उसका विरोध हुआ, उसको सुना नहीं गया और तुरंत लोकपाल को इस मीटिंग के अंदर आने नहीं दिया गया। गोपाल राय को 1 मिनट में चेयरमैन बना दिया गया। अगले दूसरे मिनट में प्रस्ताव पेश हो गया। हमने कहा कि इस प्रस्ताव पे चर्चा होनी चाहिए। गोपाल राय कान बंद करके बैठ गए, कहते मुझे लिख के भेजिए। और जब तक वो हम कह रहे थे कि हम लिखते हैं, इस बीच में वहां मनीष सिसोदिया खड़े होके वोटिंग करवाने लग गए। और इस वोटिंग मेंबर्स हैं, कौन लोग नहीं हैं? जी, इतने सारे एमएलए जो मैनेजमेंट के लिए खड़े थे वो लोग वोटिंग मेंबर्स नहीं थे। क्या हुआ एकदम से ऐसा जो आपको बाहर आना पड़ा? देखिए, कल जो अरविंद का जो स्टिंग आया, जिसमें वो कह रहे हैं कि इन लोगों को लात मार के बाहर निकाल दिया जाना चाहिए, उसी पूरी प्रक्रिया का आज षड्यंत्र इस नेशनल काउंसिल की मीटिंग में रचा गया। ऐसे ऐसे गुंडों को यहाँ लाया गया जो कि आज कुछ हमारे एमएलए कहे जाते हैं, वो वहाँ गुंडागिरी कर रहे थे, लोगों को पीट रहे थे और मीटिंग में कोई जवाब नहीं देने दे रहे थे और एकदम ऐसे ही फर्जी मीटिंग करके बगैर लोकपाल को आने दिए, बगैर किसी न्यूट्रल ऑब्जर्वर को आने दिए, बगैर ये देखे कि कौन वोटिंग मेंबर्स हैं कौन नहीं है, ऐसे ही शोर शराबे में कोई रेजोल्यूशन। बिल्कुल साफ था कि बिल्कुल पूरा प्री प्लान था। हमारे
पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर हमारे एमपी डॉक्टर गांधी भी वहां मौजूद थे, वो आपको बताएंगे इस मीटिंग में क्या हुआ। देखो, आप अवलर कर रहे थे पार्टी टूटने की बात को लेकर, आज क्या हुआ है? आज षड्यंत्र रचा गया है, लोकतंत्र की हत्या हुई है, मनमानी की गई है, जो हमारी आवाज थी उसको दबाया गया है। वहाँ बाउंसर बुलाए गए थे और वहाँ पे पूरी जो तांडव नाच हत्या करने का डेमोक्रेसी का वो हुआ है। अचानक 167 मेंबरों की सूची जारी कर दी गई कि इन्होंने अरविंद जी को बनाने के लिए पास कर दिया है। कोई वोटिंग अलाउ नहीं की। हमने कहा जा रहा है दोनों मेंबर्स को बाहर कर दिया गया। आप एमपी हैं, आपका रुक क्या कहने वाला है? गलत है ये डेमोक्रेसी की हत्या है। ये डेमोक्रेसी गला घोटा जा रहा है और विरोधी बात को दबाया जा रहा है शेयर नंबर के आधार पर, एमएलए के आधार पर। प्रशांत जी कहा जा रहा है कि आप दोनों को वोटिंग आउट कर दिया गया है, बाहर कर दिया गया। अब आप लोग क्या करने जा रहे हैं? फर्जी मीटिंग चलाकर बाहर के लोगों को बुलाकर, एमएलए जो कि नेशनल काउंसिल के मेंबर हैं उनको बुलाकर, जो हमारे लोकपाल हैं उनको ना आने देना, ये सब क्या दिखाता है? ये बिल्कुल इलीगल मीटिंग कराई गई। मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या 167 लोगों से पहले ही साइन करा लिए गए थे। 167 लोगों से मीटिंग के अंदर रमजान चौधरी जो कि मेवात से हैं, हमारे नेशनल काउंसिल के मेंबर हैं, आप उनसे पूछे कि क्या हुआ इनके साथ। रमजान चौधरी, मैंने सिर्फ इतनी आवाज उठाई थी कि दोनों पक्षों की बात सुन ली जाए। सिर्फ इतना मैंने कहा था कि बात दोनों पक्षों की सुन ली जाए, तो मुझे बाउंसरों ने पकड़ा, बाहर लाकर मुझे लात घूंसों से मारा, मेरा पैर टूट गया। किसने शुरुआत करी इस हाथापाई की? सर बाउंसर खड़े हुए थे, बाहर लाकर मुझे मारा, फिर पटक दिया और कहा यहाँ बैठ जाओ जब तक मीटिंग खत्म नहीं होती। मेरे पैर में शायद चोट है, मेरे चोट है पैर में, हड्डी टूट गई है शायद मेरी। क्या धर्मवीर जी पार्टी से रिजाइन करेंगे क्योंकि जिस तरीके की स्थिति बनी है? नहीं, मैं रिजाइन नहीं करूंगा। मैं अभी अपनी पूरी प्रतिक्रिया दूंगा। ये पार्टी में जो अलोकतांत्रिक जो प्रक्रिया चल रही है, जो एक धक्केशाही चल रही है, जो गुंडागर्दी चल रही है, हम लोग पार्टी में इस देश को राजनीति बदलने के लिए आए थे, ऐसी राजनीति देखने के लिए आए थे। और जो राजनीति चल रही है, रेजोल्यूशन लाया गया कि पार्टी से बर्खास्त कर दिया क्या कोर्ट भी जा सकते हैं किसी चीज को? देखिए वो तो बाद में सोचेंगे, लेकिन आज जो हुआ है, जो कल केजरीवाल स्टिंग में बोल रहे थे कि इन लोगों को लात मार के बाहर निकाल देना चाहिए, इसकी पूरी तैयारी करके आए थे कि इन लोगों को लात मार के, फिजिकली लात मार के बाहर निकाल। जोगेन जी अब क्या रुख होगा? क्योंकि अरे यार माइक पीछे रखो यार। आप लोगों का क्या रुख है? कानूनी प्रक्रिया क्या चाहेंगे आप लोग? अभी तो मैं कुछ बता भी नहीं सकता कि हुआ क्या है। सिर्फ हंगामा हुआ है, धक्का मुक्की हुई है, मारा गया है लोगों को, बाउंसर्स यूज किए हैं, बोगस वोटिंग हुई है। मैं इससे फालतू कुछ भी नहीं बता सकता कि क्या हुआ है। ये जो हुआ है, of course, why would you not be sure? I mean, what is happening here? This is. They actually did that कि लोगों को लात मार के एक की तो हड्डी तोड़ दी गई। क्या वो रुक जाइए प्रधान जी। लाइव है ना? हाँ लाइव चल रहा है। मेरा सुझाव है पत्रकारों से कि यहाँ फन एंड फूड करके रिजॉर्ट है, वहाँ हम चलते हैं, वहाँ बात हो पाएगी। यहाँ तो इतना हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, बात नहीं हो पाएगी, तो वहाँ तक जाएंगे। पार्टी दो फाड़ हो चुकी है। जिस तरीके की आज हरकत हुई है, लोकतंत्र की तो हत्या हुई है आज जो हुआ है। लेकिन मैं अभी चाहता हूँ कि यहाँ साथ में फन एंड फूड करके है जगह, जहाँ शायद थोड़ी सी जगह मिल जाए और ये कम से कम चिल्ला चिल्ली बंद होगी। वहाँ हम आपको बताएंगे कि क्या हुआ है। यहाँ पे नहीं हो पाएगी। फिर हम प्रेस क्लब में जाएंगे। हाँ, दोनों में से किसी एक पहले यहाँ देख। ठीक है।
लगाए गए हैं कि मीटिंग के अंदर बाउंसर्स बुलाए गए थे। आरोप यह लगाए गए हैं कि धक्का मुक्की हुई। आरोप लगाए गए प्रशांत भूषण की तरफ से कि एकाएक गोपाल राय को प्रेसिडेंट बनाने का वहां पर अनाउंसमेंट किया गया और जब ग्राउंड से फ्लोर से व्हाट वाज द रेजोल्यूशन दैट वाज मूव्ड? What happened inside the meeting was a mockery of any democratic norm. As we know, right since the morning, the Lokpal was not allowed to come in, and now we know why. Because he would have witnessed what was happening here. The movement, the entire thing was pre-scripted. As Arvind started speaking, many of the supporters started shouting. These were led by Kapil Mishra and Nitin Tyagi, the two MLAs. They started shouting in between Arvind's meeting, "Gaddaron ko bahar karo." They started rushing towards Shanti Bhushan ji when his name was mentioned. At that point, some people said, "No, that's not acceptable." The entire house was disordered. Arvind Bhai started speaking again, and then he said he wants to resign. He said something. Again, a pre-scripted drama was played out. Ramzan Chaudhary is here. He is मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लोकतंत्र की हत्या हुई है। यहाँ मारपीट चल रही है। हमारे साथ रमजान चौधरी हैं, नेशनल काउंसिल के मेंबर। इनको काउंसिल की मीटिंग के बीच में से घसीट के बाउंसर्स ने लात मारी और इनके शायद हड्डी में चोट पहुंची है। मीटिंग के अंदर पहले से माहौल था। अरविंद भाई ने भाषण देना शुरू किया और उस भाषण के बीच बीच में पार्टी के एमएलए कपिल मिश्रा, नितिन त्यागी, इन सब लोगों ने अरविंद जी के भाषण के बीच में खड़े होके नारे लगाना, गद्दारों को बाहर करो, ये सब करना शुरू किया। पहले से तय था कि मीटिंग में हंगामा किया जाएगा और जब किसी ने जो पहले से पूरी स्क्रिप्ट बना रखी थी, अरविंद केजरीवाल ने भाषण दिया। भाषण के एकदम बाद खड़ा होके कहा कि गोपाल राय प्रेसिडेंट बनेंगे। फ्लोर से उसका विरोध हुआ, उसको सुना नहीं गया और तुरंत लोकपाल को इस मीटिंग के अंदर आने नहीं दिया गया। गोपाल राय को 1 मिनट में चेयरमैन बना दिया गया। अगले दूसरे मिनट में प्रस्ताव पेश हो गया। हमने कहा कि इस प्रस्ताव पे चर्चा होनी चाहिए। गोपाल राय कान बंद करके बैठ गए, कहते मुझे लिख के भेजिए। और जब तक वो हम कह रहे थे कि हम लिखते हैं, इस बीच में वहां मनीष सिसोदिया खड़े होके वोटिंग करवाने लग। देखिए कल जो अरविंद का जो स्टिंग आया, जिसमें वो कह रहे हैं कि इन लोगों को लात मार के बाहर निकाल दिया जाना चाहिए, उसी पूरी प्रक्रिया का आज षड्यंत्र इस नेशनल काउंसिल की मीटिंग में रचा गया। ऐसे ऐसे गुंडों को यहाँ लाया गया जो कि आज कुछ हमारे एमएलएस कहे जाते हैं, वो वहाँ गुंडागिरी कर रहे थे, लोगों को पीट रहे थे और मीटिंग में कोई जवाब नहीं देने दे रहे थे और एकदम ऐसे ही फर्जी मीटिंग करके बगैर लोकपाल को आने दिए, बगैर किसी न्यूट्रल ऑब्जर्वर को आने दिए, बगैर ये देखे कि कौन वोटिंग मेंबर्स हैं कौन नहीं है, ऐसे ही शोर शराबे में कोई रेजोल्यूशन बिल्कुल साफ था कि बिल्कुल पूरा प्री प्लान था। हमारे सीक्रेट वोट से फैसला हो जाने दीजिए, जो फैसला होगा हमें स्वीकार्य होगा, वो होने नहीं दिया गया। His entire speech was an attack on Prashant Bhushan and me. It was not a president's speech. It was a, yes, he named us and attacked us throughout the speech. His people applauded, his people shouted, they heckled,
they booed. This is what was happening in the room. I think nearly 300 people, but there was no distinction between member and invitee. So we cannot say. Was it a show of hands? Sir, what was No. the number? No. They are saying 177 people said that you should be, you and Prashant Bhushan should be. 167. They and Manish Sisodia announced from the stage that I have a petition signed by 167 people, and I put this to vote. We said to. There was no secret vote. There was some kind of. There was not even showing of hand because people were coming up and jumping. So the whole thing was a complete farce. What was Manish Sisodia doing? If Gopal Rai was the chair, what was Manish Sisodia doing there? Are you not going to stay here, or you are going to leave the venue right away? There were many people opposed to that. They were not even given a proper chance. The whole thing was a farce. This is a mockery of democracy. You can ask Ramzan Chaudhary what happened to him. उनसे पूछिए। रमजान भाई बताइए। मैंने सिर्फ इतना भर सर दोनों पक्षों की सुनने के बाद वोटिंग कराई आप। सिर्फ इतना 2 आदमियों ने पकड़ा, बाहर ले आए। बाहर 2-3 थे, उन्होंने लातों से और मुक्कों से फिर मेरे पेन वगैरह सारे टूट गए और बाहर लाकर एक कोने में बिठा दिया। जब तक ये मीटिंग खत्म नहीं हो जाती तब तक यहीं बैठे रहेंगे जेल। फिर योगेंद्र, मैं मेवात से हूँ, हरियाणा से हूँ, मेवात से हूँ, और मैं वो शख्स हूँ जिसने सबसे पहली मीटिंग 13 अगस्त को जब ये आंदोलन शुरू हुआ था 25,000 लोगों की मीटिंग मैंने आंदोलन शुरू होने से पहले कराई थी, और तमाम उस दिन से और आज तक किसी पोजीशन पे नहीं रहा। उसके बावजूद हर दोनों इलेक्शंस में तमाम लोगों को मैंने मदद किया, और उसके बावजूद आज मेरे साथ ये गया पकड़कर बाहर लाकर। मेरा पैर टूट गया शायद, ये मेरे पर खड़ा नहीं हुआ जा रहा, लेकिन मुझे बाहर बिठा दिया एक कोने में जैसे जेलियों को बिठा दिया। फिर राजीव गोदारा जी आए। I would like Dr. Dharamveer Gandhi. Dr. Dharamveer Gandhi is a leader of our parliamentary party. Yes, sir, He was witnessing that. So will you go to the election commission also? Watch the meeting videograph. So watch the meeting videograph, sir. I want to. आज जो यहाँ मीटिंग में हुआ है, ये सब कुछ प्री मेडिटेड ड्रामा था। एक बहुमत के आधार पे अपने बंदों को लाकर जो विरोध की आवाज थी उसको दबाने के लिए षड्यंत्र था, और पूरा लोकतंत्र का गला घोटा गया। ये वो पार्टी नहीं रही जिसके लिए हम आए थे। इसने देश की आशाओं और आकांक्षाओं को धोखा दिया है। इनको हक हासिल नहीं है कि वो ऐसे अलोकतांत्रिक तरीके से ये मीटिंगें चलाएं, फैसले करें। हम लोग इसके विरोध में इसका बाइकआउट किया है। गांधी जी, और हम MP भी हैं, पार्टी के MP भी हैं। हाँ जी सर। आप आगे क्या आप इलेक्शन कमीशन जाएंगे या वो हम लोग सोचेंगे उसके लिए आज जो हुआ है, इन्होंने अपने आप 167 मेंबरों की सूची जारी कर दी वॉइस वोट से और पूरी धक्केशाही से, बिना वोटिंग कराए। हमने कहा सीक्रेट वोटिंग कराओ, उनसे चुपड़ा के इसे हमें बोलने प्री मेडिटेटेड ड्रामा, प्री मेंबर है तो आना जाने चाहिए ना। प्री मेडिटेटेड ड्रामा अंदर हम इलेक्टेड बाय 25। शायद ही राजनीतिक दलों के इतिहास में ऐसी खबरें सुनने को मिली हो कि अंदर बाउंसर्स, यानी वो लोग जो कि क्लब्स वगैरह में अक्सर होते हैं, जो हुड़दंगियों को दूर करने के लिए होते हैं, उनको बाकायदा उनकी मदद से अपने नेताओं को बाहर किया गया। ये खबर आ रही है। रमजान चौधरी को बाउंसर्स ने उठाकर बाहर किया, ये कहना है योगेंद्र यादव का और रमजान चौधरी का। ये देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। जारी कर दी, पास हो गया और फिर कोर्ट की दिखाई जारी किया। एक माइक अरे कुछ भी कहीं पर भी आ रहे हो यार। फ्लोर से अपोजिशन की बात आई तो कुछ सुना नहीं गया। 2 मिनट में गोपाल राय का नाम पास हो गया, 2 मिनट में प्रस्ताव पास हो गया। ये क्या हो रहा है? क्या खबरें और आ रही हैं? अभी तक अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोई पक्ष कोई रखने आया, कोई बात रखने आया? But sir, did you try to speak? What was the response from the other side, sir? उधर आते साइड
But what was the response on the other side? आम आदमी पार्टी की तरफ से अभी तक कोई रिस्पांस तो पता नहीं, लेकिन सिर्फ नारे सुनाई देते हैं प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव के खिलाफ जो नारे लग रहे हैं। रीना, अभी तक संजय सिंह, कुमार विश्वास, गोपाल राय, अरविंद केजरीवाल, कपिल मिश्रा, कोई कुछ बोल रहा है अंदर की जो घटनाक्रम है उस पर? जिस तरह से अब आप लोग क्या करेंगे? देखिए, ना छोड़ेंगे ना तोड़ेंगे, सुधरेंगे सुधारेंगे। आनंद सर, आज मीटिंग में क्या हुआ? मीटिंग में श्री अरविंद केजरीवाल का एकमात्र भाषण हुआ और उन्होंने अपने भाषण के अंत में ये आरोप लगाए कि हमको चुनाव के दौरान और पार्टी चलाने के दौरान बड़ी समस्या हुई है प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव से। अब आपको तय करना है कि इनको रखना है या हमको रखना है। और अभी मैं जा रहा हूं, मुझे कुछ और काम करना है। गोपाल राय जी अध्यक्षता करेंगे। गोपाल राय जी ने कहा कि जो लोग बोलना चाहते हैं अपने नाम दें। मैंने भी अपना नाम का पर्चा दिया, लेकिन इसी बीच में भाई मनीष सिसोदिया जी ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि ये प्रस्ताव है कुछ राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों का कि श्री प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, डॉक्टर अजीत झा और आनंद कुमार को पार्टी विरोधी कार्रवाइयों में हिस्सा लेने के कारण राष्ट्रीय कार्यकारिणी से निकाल दिया जाए। सर, वोटिंग नहीं हुई सर, वोटिंग नहीं हुई। नहीं तो उन्होंने कहा अब इस पर वोट हो जाए। लोगों ने कहा इस पर बात भी तो होनी चाहिए। अरविंद जी ने अपनी बात कही, अब दूसरे लोगों का कम से कम जिनका नाम लिया उनको तो बोलने दो। हुआ कि बात करने की क्या जरूरत है, वोट हो जाए। तो हुल्लड़ सा शुरू हो गया। तो सर एक बात बताइए, क्या मारपीट की क्या खबर आ रही है? नहीं, खबर नहीं है, सच है। क्या हुआ क्या था सर? अब जाने दीजिए। नहीं सर, एक बार बताइए, क्या मतलब किसी को चोट लगी है? आनंद सर किसी को चोट लगी है? रहमान साहब, उनको चोट लगी, उनको ई रिक्शा पर बैठा के लाना पड़ा है। मतलब क्या हुआ, बाउंसर ने मारा है क्या? कैसे चोट लगी? अब उस हुल्लड़ का तो पता नहीं किसने मारा, संत ने मारा, शैतान ने मारा। सर आखिरी सवाल, अब आगे क्या? सर आखिरी सवाल, आप अब आगे क्या? सर आखिरी सवाल, आगे क्या? आगे न छोड़ेंगे न तोड़ेंगे। ये देश की पार्टी है, इसको सुधारेंगे और सुधरेंगे। तो क्या नई पार्टी बनाने की उम्मीद है? न छोड़ेंगे न तोड़ेंगे। लेकिन निकाल दिया गया सर। नहीं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी से निकाला गया। हाँ, पार्टी से नहीं निकाला गया है, लेकिन आप सुधारने की उम्मीद है आपको? 100 गुना ही उम्मीद है। अब तो और बढ़ गई। पहले तो हम राष्ट्रीय कार्यकारिणी में थे, हमारी आवाज बंद थी। अब तो हम साधारण कार्यकर्ता हैं। वॉलंटियर की ये पार्टी है। अब मैं वॉलंटियर की तरह से अपना योगदान करूंगा। बिल्कुल। ये प्रोफेसर साफ तौर पे कहना है कि ना छोड़ेंगे ना तोड़ेंगे,